नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल दोस्तों आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी जो है बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि 15 या 16 अक्टूबर 2 दिन जो है यूपी ट्रिपल एसी पेट का एग्जाम डेट रखा गया है। देखिए उसी डेट पे एग्जाम होगा, ठीक है। उसी को देखते हुए हम आज के सेक्शन में जो लाए हैं वो 20 क्वेश्चन का सीरीज है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और इससे आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, जैसा कि क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, इस पर हम बात करने वाले हैं। उससे पहले चंद पंक्तियाँ दोस्तों आपके लिए कि जो साबुन से नहाता है वो लिबास बदलता है, ठीक है। और जो पसीने से नहाता है वो दोस्तों आपका इतिहास बदलता है, ठीक है। इसी पंक्ति के साथ आज का क्वेश्चन हम आरंभ करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों, सूरसागर किस कवि की रचना है, ठीक है। सूरसागर किस कवि की रचना है। ऑप्शन में है रामदास, ठीक है, बी ऑप्शन सूरदास, तीसरा जयशंकर प्रसाद और चौथा महादेवी वर्मा। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा दोस्तों। तो हम बात करेंगे दोस्तों करेक्ट ऑप्शन की, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा कि सूरदास की जो रचना है दोस्तों वो है सूरसागर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, वो है वैदेही वनवास किस कवि की रचना है, ठीक है। जैसा कि आपके सामने ऑप्शन में है अयोध्या सिंह उपाध्याय, दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद और तीसरा ऑप्शन है आपका दोस्तों निराला जी और चौथा है सुमित्रानंद पंत। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बताइए फटाफट। तो हम इसकी करेक्ट ऑप्शन की बात करें दोस्तों आपसे, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है कामायनी किस कवि की रचना है, ठीक है। ऑप्शन में आपके सामने है महादेवी वर्मा, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने जयशंकर प्रसाद और तीसरा ऑप्शन है मक्खनलाल और चौथा ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान। बताइए इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। हम दोस्तों आपसे करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, ठीक है। कौन है, तो जयशंकर प्रसाद है। चलिए तो दोस्तों आप इस चीज़ को अपने नोटबुक में नोट कीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, वो है अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि तुलसीदास, ठीक है, तुलसीदास किस कवि की रचना है, ठीक है। ऑप्शन में है आपके निराला, दूसरा ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत, तीसरा ऑप्शन है आपका रसखान और चौथा ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने वो है रामधारी सिंह दिनकर। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों। हम करेक्ट ऑप्शन की आपसे बात करें दोस्तों तो वो होगा आपका निराला जी कवि द्वारा जो है तुलसीदास की रचना की गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे ये पूछता है दोस्तों, देखिए क्या पूछता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, वो है अनामिका किस कवि की रचना है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, ये है कि अनामिका किस कवि की रचना है। ऑप्शन ए मक्खनलाल की, ऑप्शन बी भारतेंद्र हरिश्चंद्र की, ऑप्शन सी निराला और ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो दोस्तों हम इसका करेक्ट ऑप्शन की आपसे बात करें तो वो है निराला जी द्वारा दोस्तों रचित जो है वो अनामिका है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है मधुशाला किस कवि की रचना है, ठीक है। मधुशाला किस कवि की रचना है। ऑप्शन में है आपके सामने हरिवंश राय बच्चन, दूसरा है धर्मवीर भारती, तीसरा है अज्ञेय और चौथा है मनु भंडारी। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बताइए। तो दोस्तों हम इस ऑप्शन की करेक्ट की बात करें तो वो आपका होगा हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा जो रचित है वो मधुशाला है। कौन सा है, मधुशाला, मधुबाला या मधु कलश है, तो हरिवंश राय बच्चन जी की जो है वो रचना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, वो है दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 दोस्तों आपके सामने वो है पंच परमेश्वर किस कवि की रचना है, ठीक है। पंच परमेश्वर किस कवि की रचना है। ऑप्शन है आपके सामने ए यशपाल, बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट और ऑप्शन डी आपका है मोहन राकेश जी का। बताइए इसमें से कौन सा जो है करेक्ट आपका ऑप्शन होगा, बताइए।
तो करेक्ट ऑप्शन की हम बात करें दोस्तों, वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, प्रेमचंद्र जी के द्वारा जो है पंच परमेश्वर की रचना की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 वो है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये है हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं। पूछ रहा है कि हरिवंश राय जी की रचनाएं हैं आपके सामने। युगधरा, ठीक है, दूसरा है महाभोज, तीसरा है मधु कलश और चौथा है कनुप्रिया। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो हम इसकी ऑप्शन करेक्ट की बात करें दोस्तों तो वो होगा मधु कलश। ठीक है, मधु कलश जो है हरिवंश राय जी बच्चन के द्वारा रचित रचनाएं हैं, मधु कलश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वो है बाल कृष्ण भट्ट की रचनाएं हैं। बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा जो है रचना की गई है, वो कौन सी रचना है दोस्तों। ऑप्शन है आपके सामने, ए 100 अनजान एक सुजान, या दूसरा है अधखिला फूल, या तीसरा है कर्मभूमि, या चौथा है आपके सामने कफन। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन करेक्ट की बात करें हम दोस्तों आपसे, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। 100 अनजान और एक सुजान की जो रचना है वो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा किया गया रचना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो टेक योर द प्रॉपर स्क्रीनशॉट, या फिर आप अपने नोट कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो इस चीज़ को आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों टेक योर द प्रॉपर स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, वो है गोदान किस कवि की रचना है। ठीक है, और क्वेश्चन है कि गोदान किस कवि की रचना है। ठीक है, ऑप्शन में है यशपाल, दूसरा है प्रेमचंद, तीसरा है अज्ञय और चौथा है राकेश मोहन। बताइए इसमें से ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। हम आपसे ऑप्शन करेक्ट की बात करें दोस्तों तो वो है प्रेमचंद्र जी द्वारा जो रचित रचनाएं हैं वो है गोदान। ठीक है, अगला है क्वेश्चन आपके सामने, तो शतरंज के खिलाड़ी किस कवि की रचना है। ठीक है, ऑप्शन है अधखिला फूल, ठीक है, दूसरा है पूस की रात, तीसरा है युगधरा या चौथा है कनुप्रिया। बताइए इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा भाई साहब, बताइए। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा पूस की रात। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वो है एक मिनट, थोड़ा सा ऑप्शन में गलती हो गया दोस्तों, वो है सॉरी दोस्तों, वो थोड़ी सी ऑप्शन में हमको अंडरस्टैंडिंग हो गई तो मैंने गलती से जो है वो रचनाएं लिख दी और फिर रचना का क्वेश्चन काट दी, तो सॉरी वेरी सॉरी। अब देखिए इसमें शतरंज के खिलाड़ी किस कवि की रचना है। ऑप्शन है प्रेमचंद, दूसरा है यशपाल, तीसरा है मुक्तिबोध या चौथा आपके सामने है वो है हरिवंश राय बच्चन। बताइए इसमें से कौन सा कवि जो है करेक्ट है जिनकी रचना है शतरंज के खिलाड़ी। तो हम ऑप्शन करेक्ट की बात करें तो प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखा हुआ जो है दोस्तों वो है शतरंज की खिलाड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। ठीक है, धर्मवीर भारती कवि जो है इनकी रचनाएं हैं क्या। ऑप्शन ए कनुप्रिया है, दूसरा है बावरा अहेरी, तीसरा है त्यागपत्र और चौथा है मैला आंचल। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो दोस्तों हम अब ऑप्शन करेक्ट की बात करें तो कनुप्रिया जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों इसका अगर आप नोटबुक में नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, वो है अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, वो है प्रेमचंद कवि की रचनाएं हैं। ठीक है, प्रेमचंद्र कवि की रचनाएं हैं वो है ऑप्शन ए है अधकिला फूल, दूसरा है पूस की रात, तीसरा है युगधरा या चौथा है कनुप्रिया। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम ऑप्शन करेक्ट की बात करें तो वो होगा पूस की रात जो है प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया हुआ रचनाएं हैं। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है मैला आंचल किस कवि की रचनाएं हैं। ठीक है, मैला आंचल जो है क्या रेणुका जी रेणु की रेणु या दूसरा ऑप्शन है प्रेमचंद,
तीसरा है जयेंद्र कुमार, चौथा है हजारी प्रसाद। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा दोस्तों। तो ऑप्शन करेक्ट की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। रेणुका यानी फणीश्वर दास जी के द्वारा जो है वो है, एक मिनट दोस्तों, की रचना है। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, वो है रंगभूमि। कौन है? रंगभूमि किस कवि की रचना है? ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, या फिर धर्मवीर भारती या विशाखा दत्त। तीसरा ऑप्शन है, चौथा है जयशंकर प्रसाद। बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा आपका। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा जो रचित है रंगभूमि रचनाएं, वो है मुंशी प्रेमचंद्र, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप इसका नोट बनाइएगा, ठीक है। अगर नोट्स बनाएंगे तो एग्ज़ाम के टाइम आप रिविजन कर सकते हैं और आपके क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और हम आपसे कहना चाहेंगे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो है दोस्तों वो आपको आसानी से मिल सके। और आपसे जो भी कनेक्टेड हैं, जैसे आपके दोस्त, कलीग, रिश्तेदार, उनके यहाँ आप हमारा वीडियो शेयर कीजिए और उन्हें हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, ठीक है। क्योंकि इस कंटेंट का है जो चल रहा है इसका प्रॉफिट उन्हें भी अच्छे से मिले, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, वो है 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, वो है गुनाहों का देवता किस कवि की रचना है? ऑप्शन है धर्मवीर भारती, दूसरा है विशाखा दत्त, तीसरा है आपका जयशंकर प्रसाद, या चौथा है महादेवी वर्मा। बताइए किस कवि द्वारा ये रचा गया होगा रचना है, ठीक है, किस कवि का है। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन की हम आपसे बात करें दोस्तों तो वो है धर्मवीर भारती जी द्वारा गुनाहों का देवता रचना की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, वो है कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता किस कवि की रचना है, ठीक है। ऑप्शन है अयोध्या सिंह, ए बी है महादेवी वर्मा, तीसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, या चौथा है जयशंकर प्रसाद। बताइए फटाफट इसका आंसर दीजिए, ये किस कवि की रचना है। तो जो दोस्तों हम इसकी आंसर की बात करें तो वो होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा कुकुरमुत्ता की रचना की गई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, अंधेर नगरी किस कवि की रचना है, ठीक है। अंधेर नगरी किस कवि की रचना है? ऑप्शन है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, दूसरा है धर्मवीर भारती, तीसरा है जयशंकर प्रसाद, या चौथा है महादेवी वर्मा। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट जो है वो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी द्वारा अंधेर नगरी की रचना की गई है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने 18 नंबर, वो है दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, वो है प्रेमचंद की रचनाएं हैं, ठीक है। ऑप्शन है हार की जीत, दूसरा है गोदान, तीसरा है आधे अधूरी, ठीक है, चौथा आपका है महाभोज। बताइए इसमें से कौन सी रचना है जो प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो इसकी करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों वो है हार की जीत जो रचना है, इसके रचनाकार जो है वो कवि प्रेमचंद्र हैं, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन, अज्ञेय की रचनाएं, ठीक है, अज्ञेय की रचनाएं हैं, मतलब किस कवि की रचनाएं हैं जो अज्ञेय है, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन है आपकी बंटी, ठीक है, या दूसरा नदी के दिन, तीसरा कफन, या चौथी पूस की रात। अज्ञेय जो है दोस्तों वो कवि है, ठीक है। बताइए इसमें से कौन सी रचना है अज्ञेय कवि द्वारा रचा गया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, नदी के दीप जो है रचना वो अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया है। एंड लास्ट क्वेश्चन, अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचनाएं हैं। रचना आपके सामने है नूतन, दूसरा है गबन, तीसरा है आधे खिला फूल, और चौथा है आपका बंटी। बताइए इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका। तो दोस्तों हम इसका करेक्ट ऑप्शन की आपसे बात करें तो वो है आधे खिला फूल, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको आप अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह 21 क्वेश्चन के सीरीज जो है वो रचना से संबंधित हम आपके लिए लेके आए। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, ठीक है दोस्तों।
और जाते जाते चंद पंक्तियाँ आपके लिए दोस्तों, कि ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है दोस्तों, कोई हताश होकर बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।